गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन सीरीज ऑडियो डिस्कोर्स नंबर 19। और आज का जो विषय है बहुत ही सेंसिटिव विषय है, जो हम सब में विराजमान है। वैसे तो हमारा टॉपिक हमेशा है, सदैव से ही ऐसा रहा है कि मैं ऐसे चीज़ों पे बोलूं जो हर व्यक्ति के अंदर है। तो आज का जो पॉइंट है, मोह और लोभ, ये क्या है? नंबर 1। नंबर 2, हम जानते हैं मोह लोभ के बारे में जान के भी हम मोह लोभ क्यों करते हैं, और मोह लोभ हम जान गए तो इससे मुक्त कैसे हों। मुख्यतः इन 3 बिंदुओं पे आज मैं बोलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लोभ मोह के मायाजाल को काटते हैं परमात्मा की इच्छा से। जानते हैं कि आज परमात्मा आपसे क्या बात करना चाहता है। इस पृथ्वी पे मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु कीड़े मकोड़े लोभ मोह में फंसे हुए हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष वासना तृष्णा, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा है। और कुछ जो मूढ़मती हैं, आप सामान्यतः व्यवहारिकता से मूढ़मती उनको समझते होगे जो अज्ञानी हैं, भोले हैं, बार बार फेलियर हो जाते हैं, उनके अंदर चालाकियाँ नहीं हैं। आप उन्हें सामाजिक दृष्टिकोण से लोग उन्हीं को ही मूर्ख और बेवकूफ़ कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, हमारे दृष्टिकोण में वो लोग ज़्यादा मूढ़ हैं जो सत्संग में जाते हैं, ज्ञान लेते हैं, धर्म कर्म को जानते हैं और लोभ मोह पाप को भी जान चुके हैं, उसके बाद भी ये क्रिया करते हैं। वो सबसे बड़े मूढ़मती हैं, मूर्ख हैं। जब आप जान चुके हो आग जलाती है तो बार बार अंगीठी को हाथ में क्यों लेना चाहते हो? हमारे ये पॉइंट समाज में मूर्ख कौन है और ज्ञानी कौन है इस पे नहीं है। हम अपना बस विचार बताते हैं। आप इसे अपने जीवन में उतारिए, देखिए कि आप इसमें कहाँ फिट बैठते हैं। अगर ये खामियां आपके अंदर है तो उसको दूर करिए। अगर आप इसे बचे हैं तो परमात्मा का चिंतन करिए। सबसे पहले हम जान जाते हैं लोभ क्या है और मोह क्या है। मोह अर्थात मेरा अर्थात वो मेरे पास रहे अर्थात मैं उसे पकड़े रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं। ये मोह का उदाहरण है। मोह अर्थात क्या? तीव्र इच्छा से जो अपने समीप है उससे सदैव पकड़े रहना ही मोह है। और लोभ क्या है? लोभ अर्थात जो मेरे पास है ये तो है ही, और नेत्र का कैसे मैं एकत्रित कर लूँ। जो मेरे पास नहीं है वो कैसे मैं एकत्रित कर लूँ? वो छल से हो, बल से हो, षड्यंत्र से हो, कैसे हो, शुभ से हो, अशुभ से हो, बस पकड़ लो। पकड़ने की, पाने की इच्छा, ये लोभ है। मान लें आपने, हर व्यक्ति के पास जो सामग्री है उसका रक्षा करना जरूरी है, वहाँ तक तो ठीक है। जो धन, जो अन्न, जो भूमि, जो स्वास्थ्य आपके पास है
उसे खर्च न करके पकड़े रहो, छुपा के रखे हो, अन्यत्र का आप पाना चाहते हो। ये मोह का कारण है। लोभ और मोह समाज की दो ऐसी काइयाँ हैं। कभी नदी किनारे गए होगे तो नदी में आपने शैवाल देखा होगा, नदी के तली में होता है कि नहीं होता से छोड़ दें, आप साइडों में देखे होंगे जहाँ पे सूर्य की प्रकाश और नदी के जल का स्तर होता, वहाँ पे अक्सर काइयाँ लग जाती हैं। नदियों के पास और पोखरों के पास। तो उसी प्रकार से लोभ और मोह समाज की साइड में लगा हुआ काई है। जैसे नदी के जल लेने के लिए आप वहाँ पाँव रखते हो तो छिलक के पानी के अंदर चल जाते हो और गहरी से गहरे उतर जाते हो। तैरना नहीं आओ तो उसमें डूब भी सकते हो या उसमें ही फंसे रह सकते हो। उसी प्रकार समाज में ये लोभ और मोह हर तरफ बिखरा हुआ है। और जब आपने इसके जाल में फंस गए, बताए हुए सूत्रों में मोह क्या है, लोभ क्या है, अगर आपने एक बार पाँव रख दिया तो सरकना जरूरी है। तैरना जानते हो तो पानी से निकल के बाहर आ गए, फिर भी भीगोगे तो ही उसका अंश तो बॉडी में चला ही गया। और नहीं तैरना जानते तो उसी में फंसे रहोगे, कोई निकालने वाला नहीं है उस लोभ मोह से बाहर, तो उसी तालाब में पड़े रहोगे। क्योंकि काई तो हर तरफ लगी है, जब पाँव रखोगे सब सरक के आप गहराइयों में जाओगे, जब पाँव रखोगे तब सरक के गहराइयों में जाओगे। तो जब आप नहीं जानते हो, अज्ञानता में सरक के पानी में चले गए, तो हो सकता है कोई रस्सी फेंक दे, कुछ सहारा करके आपको निकाल देता है। जब इसकी जानकारी आपको हो गई कि ये स्लिपरी जगह है, यहाँ पे शैवाल काइयाँ हैं, मैं गिर जाऊँगा, उसके बावजूद जब आप जाते हो तो देखने वाला भी बस देखता ही रहेगा, उठाने पानी से बाहर निकालने आपको नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार से मोह लोभ से दूर करने वाला, बचाने वाला सद्गुरु होता है। वो आपको इससे अवगत कराता है, स्मरण कराता है कि भाई देख, ये लोभ है, ये मोह है, यहाँ तू गया तो गहराई में चला जाएगा भाई मेरे, फिर आने का रास्ता नहीं है। एक बार अपने ध्यान साधना के बल से आपको बचा के भी लाएगा। और जब आप जान गए लोभ मोह, वहाँ जाने से मुझे क्या क्या समस्याएं होंगी, उसके बावजूद बार बार आप उसी रसातल में जाना चाहते हो, तो जाओ, पड़े रहो, फंसे रहो। ये तो भैया लोभ और मोह का छोटा सा। अब इसका दूसरा चरण जानिए कि हम लोभ मोह में क्यों फंस जाते हैं। एक तो आपने जान गए, लोभ मोह का परिभाषा जान गए। अब चलते हैं कि लोभ मोह में हम जानते हुए भी क्यों फंस जाते हैं, और लोभ मोह हमें इतना सुंदर क्यों लगता है। लोभ मोह ऐसा है जिस इंसान पे हावी हो जाता है, उसे परिंदा बना देता है, हवाओं में उड़ा देता है। लोभ एक बार आपका सफल हो जाए, आपने किसी का कुछ चुरा लिया, किसी का कुछ छल कपट से हरण कर लिया, कुछ षड्यंत्र कर लिया, आपने उसे पा लिया, तो आप खुशी के मारे हवा में उड़ने लगते हो। अब मोह तो है ही है आपके पास, पकड़ बनाया हुआ कि जो है वो संचय है ही है, दूसरे का भी लेके पाके खुश हो गए। तो परिंदा का भी देखा है, पंख दो फैलाता है दोनों तरफ, वो परिंदे के मूल साइज से भी बड़े होते हैं। जो उसकी साइज होती है, जब वो पंख फैलाता है तो उसके मूल साइज से भी उसका आकार बड़ा हो जाता है। तो जब इंसान का लोभ और मोह बड़े हो जाते हैं तो उसके पंख बन जाते हैं, वो जमीन पे नहीं रह जाता है, वो हवाओं में उड़ने लगता है, कल्पनाओं में उड़ने लगता है, वासनाओं में उड़ने लगता है। इतनी ऊंची उड़ान करता है, इतनी ऊंची उड़ान करता है कि जहाँ से जमीन उसको बहुत छोटी दिखाई देने लगती है। आसपास के मित्र, बंधु बांधव, अपने प्रियजन भी उससे बहुत छोटे नजर आने लगते हैं।
चूँकि वो लोभ मोह से बहुत ऊंचाइयों पे चला गया है, उड़ गया है। तो परिंदा तो परमात्मा ने बनाया है उड़ने के लिए, वो उड़ता है, उसको पता है कि मुझे बैठना है, बैठ जाता है, फिर उड़ता है, फिर बैठ जाता है। परंतु लोभ मोह जो होता है उसका स्वभाव भी गिद्ध के जैसा हो जाता है। कभी गिद्ध देखा है? एक विशाल सा होता है, और गिद्ध जब पृथ्वी पे आ जाता है कभी गली चौराहों में, तो वो उड़ नहीं पाता है, वो भागने की कोशिश करता है। क्योंकि वो जब उड़ता है तो उड़ने के पहले बहुत दूर तक दौड़ता है। तो जंगलों और इलाकों में तो ठीक है, गली चौराहों में कहीं उतर आया तो उसका तो हो गया, जाल में फंस गया, दौड़ने का जगह नहीं, उड़ ही नहीं पाता है। उसी प्रकार से लोभ और मोह आपको गिद्ध के जैसा बना देते हैं, आपका स्वभाव गिद्ध के जैसा कर देते हैं। और आप हर वक्त किसी का भी कुछ भी शुभ हो अशुभ हो बस नोच के खाना ही आपका स्वभाव बन जाता है। जैसे गिद्ध देखा है ना, जिंदा रहे तो भी मार के खा जाएगा, मरा है इंसान का मांस है खाएगा, गाय का है, कुत्ता का है, बिल्ली का है, इससे मतलब नहीं, बस उसे खाना है, अपना आकार बढ़ाना है। तो जो लोभी मनुष्य होता है उसको वो भी ऐसा ही हो जाता है, उसका स्वभाव एक गिद्ध के जैसा हो जाता है, अपने आप को ठुसता जाता है, गंदगी से भरे जाता है, धन दौलत ऐसो आराम सब चीज़ भर लेता है और वो हवाओं में उड़ने लगता है। परंतु भाई मेरे, भोजन के लिए तो पृथ्वी पे ही आना होता है, और जब पृथ्वी पे आता है वो गिद्ध रूपी मानव, तो फंस जाता है। और एक दिन उसकी ये साइज, उसका ये बड़ापन, उसकी ये विशालता उसके अंत का कारण बन जाती है। गिद्ध तो फिर भी समाज में सफाई करता है, पर लोभी मनुष्य, मोही मनुष्य समाज में सफाई नहीं करते हैं और गंदगी फैला देते हैं। तो उन लोगों को सामाजिक स्तर पे छोड़ के अपने अंदर देखे, क्या मैं लोभी हूँ, क्या मैं मोही हूँ? अगर आप लोभी मोही हैं तो जानिए, उससे मुक्त होने का कोशिश करिए, जितना जल्द से जल्द हो सके वो मुक्त होइए। हम देख रहे हैं कि समाज जिस ओर जा रहा है, भीड़ जिस ओर जा रही है वो स्थान सही होगा। तो समाज अज्ञानियों का समूह हो गया है, लोग अपनी ध्यान साधना छोड़ चुके हैं, अपने मूल स्वरूप से दूर होते जा रहे हैं। जितना समाज सभ्य एजुकेटेड हो रहा है उसे अपना अध्ययन करना चाहिए, परंतु नहीं, इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। कोई स्वयं का अध्ययन न करके समाज जिस ओर जा रहा है उसी भीड़ चाल में सब चल रहे हैं। इसके कारण से वो ज्ञानी हो, संत हो, महात्मा हो, जो एक भीड़ चाल के में चला जा रहा है, समाज में फला व्यक्ति ने ये किया तो मुझे भी ये करना है, समाज में ये अशुभ कर्म है उस व्यक्ति ने किया तो मुझे भी करना है। तो ये भीड़ चाल, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, हमारे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, किसी के पास बड़ा मकान है, हमारे पास भी होना चाहिए। तो हम जब दूसरे का देख के और कामना करने लग जाते हैं तो परमात्मा ने हमारे लिए जो बनाई है हम तो उसे पा नहीं पाते। अब अन्यत्र ने दूसरा व्यक्ति तपस्या से हासिल किया है कि छल कपट से हासिल किया है, नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं है, बस मुझे चाहिए। तो जब उसका पतन होगा तो पतन भी तो आपको मिलेगा। परमात्मा हर व्यक्ति के लिए, गीता में भी लिखा है, कर्म की इच्छा करना और कर्म फल का शुभ इच्छा करना ये पाप नहीं है, परंतु जब हम अपने कर्मों के फल की अन्यत्र इच्छाएं करने लगते हैं और वो इच्छाएं हमारी पूर्ण नहीं होती हैं
पूर्ण न होने पे हम खिन्नतावश, अज्ञानतावश, छल कपट का सहारा लेते हैं, तो बन जाते हैं हम लोभी मोही और एक माया जाल में फंस के रह जाते हैं। आकार तो हमारा बढ़ता चला जाता है, हम हवाओं में उड़ने जाते हैं, ये ऊंचाइयों पे चढ़ जाते हैं, सूर्य को भी छू के आ सकते हैं, परंतु हम उसके लिए नहीं बने हैं। और फिर हमारा होगा क्या? फिर हमारा होगा कि हम धड़ से ज़मीन पे गिरेंगे। जो सामान्य चाल मनुष्य की है वो भी नहीं चलेंगे, दोनों टांगें टूट जाएंगी। तो हम क्यों जाएं ऐसे नश्वर चीज़ों के पास? संसार पल पल खत्म हो रहा है, एक एक पल बीता जा रहा है जीवन का, जो बीत गया वापस नहीं आ रहा है। तो हम सब शुभ बातें को जान के, आनंद, प्रेम, ध्यान, शांति को जान के इनके पीछे ना पड़ के माया, मोह, कर्म, और कर्म क्या वो दुष्कर्म बन जाते हैं जब हम उसको अपने दिमाग का कचरा उसमें डाल देते हैं। तो कर्म कर्म नहीं रह जाता है, अशुभ कर्म बन जाता है। तो हम ऐसे कर्म क्यों करें कि जो हम इस मकड़ जाल में फंस जाएं और अपने भूमि पे मूल स्वरूप को भी खो दें। जो लोभी मोही व्यक्ति होता है, सब पाके भी शांति को नहीं पा पाता है, वो फड़फड़ाता रहता है, उसके ऊपर भार बढ़ जाती है ना, उसको मेंटेन करने के लिए ऊंचाइयों पे चलता है, कभी गिद्ध ज़मीन पे नहीं रहता, ज़मीन पे खतरा हो जाता है। उसी प्रकार से लोभी मोही व्यक्ति सबका संग्रह तो कर लेता है छिन छिन के, परंतु वो ऊंचाइयों पे नहीं उड़ पाता है, अपने वजन के कारण ज़मीन पे ही घसीटता रहता है, और घसीटने के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो हम पाप का बोझ अपने शरीर पे ना लें, हम किसी अन्यत्र का न ग्रहण करें, और परमात्मा की बनाए हुए सृष्टि में परमात्मा ने जो में हमारे लिए निर्धारण कर दिया है, अपने कर्मों पे चलते हुए उसके शुभ फल की इच्छा करें, किसी को दुख न दें, किसी का देख के मन में द्वेष न करें, किसी का पाने की इच्छा न करें, अपने कर्म बल पे जो एकत्रित कर सकते हैं उसे करते रहें। तो जब हम अपने हर कर्मों पे विचार करेंगे, अपने अंतर मन से बात करेंगे, ये कर्म शुभ है कि नहीं मेरे लिए, इसका फल क्या होगा मेरे लिए, आत्मशोध करें, हम जो कर्म नित्य करते हैं उसका परिणाम क्या होगा हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, खुद हमारे आत्मा के लिए। जब ऐसे निरंतर प्रयत्न और प्रयास करते चलेंगे तो जाके कहीं हमारा इस लोभ मोह जो सागर है, नदी है, ये तालाब है, इनके ऊपर जो स्लिपरी काइयाँ हैं ना, इससे हम बचे रहेंगे, इसके अंदर नहीं जाएंगे। और उसका जल, इस सागर से एक नदी का जल तो लेना है, जल नहीं लेंगे तो हमारी आवश्यकता पूर्ण नहीं होगी, पिएंगे क्या, जिएंगे क्या? तो जब आपका लोभ मोह का ज्ञान हो जाएगा तो संसार रूपी जल को आप उतना ही लोगे, संभल के उतना लोगे जो फिसलने का कारण ना बने, और आप इस लोभ मोह से बचे रहोगे। तो आज के लिए लोभ मोह क्या है, क्यों हम फंस जाते हैं, और इसका बचने का रास्ता भी बता दिया सूक्ष्म रूप से। आप अपनी इस कहानी को 3 बार अपने जीवन में उतारो, 3 बार सुनो। जब आप इस कहानी को 3 बार आप सुनोगे, इस ऑडियो डिस्कोर्स को 3 बार सुनोगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कारिक रूपांतरण होगा, और आप इस दुनिया में रहते हुए सारी संपन्नता पाओगे अपने कर्मों के बल पे, किसी का छीन के छपट के नहीं, अपने कर्मों के बल पे। और परमात्मा की सृष्टि में सारे अपने कर्म, शुभ कर्म करके, अपनी उन्नति प्रगति को करके, एकाकार होकर परमात्मा के उस रूप का सदैव चिंतन मनन और ध्यान करोगे। तो आज के लिए आप सभी मित्रों के लिए इतना ही है। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।